कादिर खान बंदुखेल साहब, अब जैसे राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा जा रहा था बार बार कि उल्टी गिनती सीधी होने वाली है, तो हम समझ रहे हैं कि ये वो वक्त आ चुका है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सो अब हम ये देख रहे हैं कि ये गिनती सीधी होने वाली है और सारे मामले की तरह माजी की तरह हल होने जा रहे हैं और एक बार फिर से हमें आप दोनों एक ही जगह पर बैठे हुए नजर आएंगे। जी मारूख, पहली बात तो ये है कि ये बिलावल भुट्टो साहब ने जो नफ्सियाती तीर मारा है वो मुस्लिम लीग नून के हर रहनुमा के जहन पे और असाब पे है। और क्या कश्मीर में जो हमारे 2 साथी शहीद हुए, 3 जख्मी हुए, सदर आज़ाद कश्मीर के ऊपर दहशतगर्द हमला, पटवारियों के जरिए वहाँ पे इलेक्शन कराना और तरक्याती काम और ये सारी चीज़ें जो है ना रेवड़ी की तरफ बांटना और सीसीडी के जरिए गुंडागर्दी करना, ये सारे काम तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो आती रहती है। कश्मीर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या कश्मीर कास को ये बुज़दिल वजीर दिफा ने नुकसान नहीं पहुंचाया, जो कि हिंदुस्तान की जंग में वो पता नहीं किस नहर में नहा रहा था, मगर कराची में एक कारोबारी नौजवान जो कत्ल हुआ है, जिसको हमें शदीद अफसोस है और हर मुतालबा हम लवाकिन के पूरे करे, चाहे वो जुडिशल कमीशन हो चाहे इंक्वायरी हो, उस पर वो सियासत जरूर चमका रहा है, मगर हिंदुस्तान के मामले में जो है ना उसके मुंह पे ताले लगे होते, पता नहीं कहाँ छुपा होता। फिर राना सनाउल्लाह जो है ना जो 10 सीटें उनकी जेब में थी वो 2 तारीख को उसकी जेब से निकल आई है। ये सारे हरबे अब करने की आपको जरा सा ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान ने 5 जंगें लड़ी है कश्मीर के आज़ादी के लिए और यहाँ पे हमारी फौजियों ने सिविलियन ने हमारे बंदुखेल साहब कतल कलामी की माजरत, लेकिन वो सब कुछ जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे वो तो होता हुआ अब नजर आ रहा है ना हमें। हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर जो जजेस समरी थी उस पर दस्तखत भी कर दिए गए, वो मामला भी एक तरफ हो गया है और मजीद हम ये भी देख रहे हैं कि आगे बातचीत से अफाम तफहीम के साथ मामला हल करने की कोशिश भी की जा रही है। सो वो नैरेटिव जो पीपल्स पार्टी का था वो तो कहीं पीछे रह गया। देखिए आपको नहीं पता ना, हमारे साथ दूसरे साथी जो बैठे हुए ना उनको पता है कि वो क्या है। आपने कैसे वो कर दी है। मैं ये करूँगा, ये एक जुडिशल मामला था और सदर पाकिस्तान और गवर्नरों के पास जो है ना वो समरी का इख्तियार होता है कि वो मुस्तरद कर दे या उसमें कोई कानूनी एतराज़ात उठा ले या मंजूर कर दे, और नहीं मंजूर करता है तब भी आइन में उसके लिए ऑप्शन मौजूद है। ये सारे तो आपने इन सारी चीज़ों को कैसे आपने एज्यूम कर लिया है कि बस आप वो दूध के नहरे बा जाएगी। क्या ये हमारे जो साथियों को जो शहीद किया है, क्या ये गुंडागर्दी जो वहाँ गुल्लू भुट्टो के जरिए वहाँ पे कश्मीर और जेपी में की है, तो ये सारी चीजें तो हम याद रखिए। हम तो कहते हैं वज़ीर आज़म भी 2 नंबर तरीके से आया, वज़ीर आला भी 2 नंबर तरीके से आई, जिसको फार्म 47 के तहत मेरे तशरीह 2 नंबरी का ही कहलाएगा। तो मैं ये समझो ये सारी चीजें और ये जो आपने सियासी जो ना आपने जो कर लिए, चाहे महमूद खान चकजी साहब के साथ, चाहे पीटीआई के साथ, चाहे मौलाना उलमा साहब तो थे हमारे एहतियाती कश्मीर में, ये सारी चीजें तो अब रंग लाएंगी। जो नकवी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ अगर 12 घंटे के बजाय 16 घंटे भी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इतना नाइल और निकम्मा है कि वो जाके 20-24 घंटे भी काम करे तो इसमें नहीं सुधरना है। जाहिर बात है उसको पता ही नहीं है, सारा काम तो फील्ड मार्शल ने किया, ये मुफ्त के खामखे मजे ले रहे, क्रेडिट ले रहे, तो ये सारी चीजें का मेरा ख्याल बहुत आन पड़ा है। सही है, ठीक है। पंजोता साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब ये जिस तरह से खबरें गर्दिश कर रही हैं, एक जानिब तो हम ये देखते हैं कि जब पीटीआई के हवाले से ये खबर सामने आती है कि जो एहतजाज होने वाला है, कोई बड़ी तहरीक चलने वाली है, सबसे पहले तो हम अंदर जो खलफशार है वो बाहर आता हुआ देखते हैं। एक फूट पड़ जाती है, 2-3 ग्रुप्स में धड़ों में तकसीम हो जाती हैं चीज़ें। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि अब जो मुलाकात होने जा रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो रब्ता हो रहा है, उस हवाले से भी बताइएगा कि क्या होने जा रहा है आगे आने वाले दिनों में। क्या पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ कोई इत्तेहाद करने जा रही है, कोई ऐसी बड़ी हिकमत अमली सामने आ सकती है? अच्छा जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मौका दिया। जी, इस वक्त हम देखिए जी, आज भी हम अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं और आज भी बहनों को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। इमरान खान साहब की शिरकत के हवाले से आपने भी देखा होगा, पूरी दुनिया देख रही है कि मुख्तलिफ खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। इससे पहले आंख का इशू हुआ, 85% आंख जो है सलमान सफदर साहब ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इमरान खान साहब ने बताया है कि मेरे डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी 85% आंख जो है वो ज़ाया हुई है। तो उसके बाद इनका हक बनता था कि फैमिली की भी सेटिस्फेक्शन की जाती, वकला की जाती, उनके रफ़्का की जाती, पार्टी की जाती, पूरी कौम की जाती, उनके ज़ाती मौलजीन की रसाई दी जाती, उनको शिफ्ट किया जाता शिफ्ट इंटरनेशनल के अंदर, जहाँ पर वो खुद कह रहे हैं, वो खुद कई दफ़ा दरखास्तें अदालत के अंदर लिख के दे चुके हैं कि मुझे जो है ये इशूज़ हैं, ये मामला है, ये चीज़ है।
लेकिन उसके बावजूद कि उन्होंने सुप्रिटेंडेंट को भी दिया, उस वक्त आंख के ऊपर गफलत की गई। आज फिर अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं, मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ मर्रात जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दी जा रही हैं आईनी अदालत के मुताबिक कि वहाँ जितने जजेस को बरात मिल रही हैं, जितनी तनख्वाहें मिल रही हैं, तो ये एक नाइंसाफी है कि आप पैसे जो हैं, तनख्वाहें जो हैं, वो किस वजह से लेते हैं, आवाम के टैक्स के पैसे से कि आपने अच्छा पंजाब साहब कथा कलामी की माजरत, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि जब ये आंख वाला मामला इतना सीरियस हुआ था और ये खबरें गर्दिश कर रही थी, जाहिर है एक हमने देखा सोशल मीडिया पे बड़ी कैंपेन्स भी चलाई गई, उस वक्त आप लोगों की जानिब से कोई भरपूर हिकमत अमली अपनाई क्यों नहीं गई? किसी किस्म का कोई एहतजाज, एक बड़ी पावर के साथ आप लोग निकलते, उस वक्त तो बड़ी खामोशी देखी हमने। अब हम ये देख रहे हैं कि जब ये मामला यहाँ तक आ चुके हैं, अब मुलाकातों के ऊपर दोबारा से बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि एक भरपूर तरीके से एहतजाज की तहरीक चलाई जाएगी, लेकिन उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि दो धड़ों में तकसीम है पीटीआई। नहीं देखिए, कोई दो धड़े नहीं है। अगर किसी एक रहनुमा की किसी के साथ क्लैश है, ये गुफ्तगू है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि दो धड़े हैं। जैसे आपने प्रोग्राम के स्टार्ट के अंदर जुनैद अकबर और सलमान राजा की बात की या और मिशाल यूसुफ की बात की। बात यह है कि कल जो है वो जब वो यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए तो उन्होंने बताया कि रात को हमें लेट मैसेज मिला, तो इसलिए जो है तमाम लोग नहीं पहुंच सके। आज तमाम के तमाम यहाँ मौजूद थे और कल वज़ीर आला हाउस के अंदर उन्होंने एक दूसरे को जफ्फी भी डाली और कहा कि देखें वो उस वक्त के ऊपर गुस्सा आया कि बाकी सारे कहाँ हैं, क्योंकि इतला लेट मिली तो हमें भी था, क्यों नहीं पहुंचे। तो बहरहाल वो चीज़ें होती हैं और वो उनको टेंशन थी, जिसकी वजह से राजा साहब भी बोले कि खान साहब की हेल्थ इशू है, कहाँ पहुंचे हैं, क्यों नहीं आ रहे। तो उस वक्त उनको इतला लेट मिलने की वजह से वो नहीं पहुंच सके, वो मामला खत्म हो गया। तो बात यह है कि इमरान खान की रिहाई के ऊपर तमाम मुतहद है। हर शख्स ने कहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च के लिए हम तमाम निकलेंगे। किसी ने नहीं कहा कि लॉन्ग मार्च क्यों किया जा रहा है, या हम सड़कों पर नहीं आएंगे, या हम भाग रहे हैं, या पार्टी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल तमाम लोगों ने कहा है कि इमरान खान से बढ़कर कुछ नहीं है, इमरान खान की सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहे, आज अडयाला जेल के बाहर हैं। जुमरात को हम फिर अडयाला जेल के बाहर बैठ रहे हैं और तमाम पार्लियामेंटेरियन को भी कहा गया, और अगर उस दिन में मुलाकात नहीं कराई गई तो पूरे पाकिस्तान को फिर डी चौक बनाया जाएगा। हर चौक में डी चौक होगा, हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है इमरान खान साहब की। और अगर आप नवाज शरीफ या जरदारी साहब या कोई भी बीमार होते तो क्या पीपल्स पार्टी खामोश रहती? अगर पता चलता कि उनको बीपी का इशू है या आंख उनकी ज़ाया हो चुकी है 85%, तो क्या वो एहतजाज ना करते? बात यह कि नो बताई क्यों है ये एहतजाज करने की? क्या इनका हक नहीं बनता था कि उनको तमाम बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं वो उनको फराम किए जाएं? बिल्कुल ट्रू दैट, आप सही कह रहे हैं कि इंसाफ तो सबके लिए बराबर है, चाहे फिर वो कोई कैदी हो या फिर आम आदमी हो। बिल्कुल आप सही है, इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे आपसे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।